पिछले क्लास में आप लोग को यूनिट और यूनिट का सिस्टम और यूनिट का कन्वर्जन मात्रक को बदलने के लिए एक पत्ती से दूसरे पत्ती बदलने के लिए भी आप लोग को सिखा चुके हैं। और आज क्लास में हम लोग डायमेंशन करने वाले हैं। डायमेंशन जिसको हिंदी में कहते हैं बीमा। देखो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए डायमेंशन महत्वपूर्ण चैप्टर है। डायमेंशन महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर एग्जाम में डायमेंशन चैप्टर से, बीमा चैप्टर से एक या दो प्रश्न आते रहते हैं। दो प्रश्न नहीं, हर सेट में एक क्वेश्चन अवश्य ही रहेगा। और डायमेंशन जो एग्जाम में आता है वो कोई हार्ड नहीं होता है, विदाउट कैलकुलेशन वाला होता है। जैसे आप जीएस याद करते हो, जीके याद करते हो, उसी प्रकार से डायमेंशन भी इतना छोटा होता है कि उसको आप याद कर करके या अंदाज मार ले सकते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज होगा तब तो आप मार लीजिएगा, प्रैक्टिस में रहेंगे तब तो आप मार लीजिएगा डायमेंशन। बिना प्रैक्टिस का डायमेंशन संभव नहीं है। डायमेंशन जो चैप्टर है वो आपको मैथमेटिक्स टाइप का है, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है। इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, आप हमेशा इसको देखते रहेंगे, तो बिना बनाए बिना कैलकुलेशन के डायमेंशन आप जीके की तरह मार सकते हो। जैसे बताओ, यूनिट भी कैलकुलेशन से निकाला जा सकता है, लेकिन हम लोग यूनिट निकालते नहीं है, याद कर लेते हैं कि भाई चाल का मीटर पर सेकंड होगा, तुरंत का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इस प्रकार से जो है हम लोग इसको याद कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से डायमेंशन भी आप याद कर लो, लेकिन डायमेंशन थोड़ा सा बोलचाल की भाषा में बहुत कम यूज होता है, इसीलिए इसको याद करना टफ होता है। लेकिन इसके लिए आपको एकदम कंस्ट्रेंट होकर करके आपको पढ़ना होगा, देखना होगा, समझना होगा। अब आइए हम समझते हैं कि डायमेंशन बीमा है क्या। मूल राशि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि दो प्रकार की होती है। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि आपको पढ़ा चुके हैं। मूल राशि वह राशि जिसका निर्माण एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। इसके निर्माण के लिए, बनाने के लिए दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी संख्या 7 होती है। ये सारा चीज पढ़ा चुके हैं। लेंथ है मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ मैटर है, या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस भी कह सकते हो। इस प्रकार से 7 मूल राशियां हैं और व्युत्पन्न राशि तो अनगिनत है। इसकी चर्चा पहले हो चुकी है, समझ रहे हैं। तो डायमेंशन जिसका भी निकालना हो, अगर मूल राशि का डायमेंशन आप जान गए, समझ गए, तो डायमेंशन निकालना आसान होगा। डायमेंशन मूल राशियों के जो सिंबल होते हैं, सिंबल संकेत, जैसे लंबाई, लेंथ का संकेत क्या होगा? एल होगा। मास का संकेत एम होगा। टाइम का संकेत टी होगा। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का, जो मूल राशि का सिंबल होंगे, उस पर जो आप घात बैठाइएगा, पावर 1, पावर 2, पावर 3 या पावर -1 में रहेगा, ये -2 में होगा, -3 होगा। जो सिंबल पर आपने घात बैठाइएगा, जो आपने पावर बैठाओगे, उसी को हम लोग डायमेंशन या बीमा कहते हैं। समझ रहे बात को? तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले मूल राशियों का डायमेंशन या बीमा, क्योंकि मूल राशि का डायमेंशन आपको पता रहेगा तभी जो है सभी व्युत्पन्न राशियों का डायमेंशन निकाल सकते हैं। समझ गया? डायमेंशन हम लोग मथ करके एकदम तोड़ुआ भाषा में समझो। अगर ये मूल राशि का डायमेंशन आप सीख गए, तो तोड़ तोड़ करके हम लोग एकदम किसी भी क्वांटिटी का
किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल लेंगे। और जब वादा कर रहे हैं कि आप सीख जाइएगा तो सीख ही जाइएगा। आगे देखो, बीमा का डिफरेंशियल नोट कर लेना है। मूल राशियों के मूल राशियों के संकेत पर लगाए गए घात को क्या कहता है? बीमा कहा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये सातों आपको याद रहेगा तो एकदम समझो कि टोटल क्वांटिटी का डायमेंशन निकल जाएगा। सबसे पहले देखिए, लंबाई का जो सिंबल होता है वो एल होता है, ध्यान रखना है। मास का सिंबल एम होता है, ठीक है बाबू। और समय का सिंबल टी लेते हैं। टेम्परेचर का सिंबल के लेते हैं। के यहाँ पर टी नहीं लेंगे, के लेंगे, के फॉर केल्विन होता है। और इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के लिए आई न लेकर करके यहाँ पर हम लोग ए लेंगे। क्या लेंगे? ए लेंगे। लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ मैटर, यानी ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा का डायमेंशन सच पूछो तो यूज में नहीं है। यूज में नहीं है, लेकिन अगर कहीं कहीं ज्योति तीव्रता को मिलेगा तो आपको सी से मिलेगा, कैंडला जिसको बोलते हैं। और अमाउंट ऑफ मैटर का जो मोल होता है एन से या जेड से जो इंडिकेट करते हो वो होगा ही नहीं। क्लियर हो गया? देखो एक बात समझो, ये तीन गो जो ये वाला देख रहे हो, लेंथ, मास, टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीन को अगर आपको याद रहेगा, ये तीन को अगर आपको याद है तो लगभग 95% राशियों का डायमेंशन आप निकाल लीजिएगा, तीन को से सिर्फ। अब बाकी ये जो बच गया टेम्परेचर, टेम्परेचर और ये दोनों जो है बहुत कम यूज होता है, ये दोनों का बहुत कम यूज में। ये नंबर 1 इसको दीजिए तो यूज में इसको नंबर 2 दीजिए। और ये दोनों का यूज न के बराबर है, एकदम न के बराबर है, याद रखिएगा चीज को। तो सबसे पहले आपको ज्यादा जो है कंसेशन करना है लेंथ पर, मास पर और टाइम पर, उसके बाद टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट पर। समझ गया? तो अब आओ हम लोग आगे सीखते हैं कि भाई इसका सिंबल तो लंबाई का सिंबल एल होगा, द्रव्यमान का सिंबल एम होगा, समय का सिंबल टी होगा, टेम्परेचर का सिंबल के होगा, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल ए लेंगे। एक चीज और ध्यान देना, लेंथ से एल बना है और मास से एम बना है, टाइम से टी बना है, लेकिन टेम्परेचर के लिए हम लोग यूनिट केल्विन जो होता है उसको यूज कर रहे हैं। मतलब यहाँ एक्चुअली में सिंबल है, यहाँ पर हम लोग जो यूज कर रहे हैं तीनों का एक्चुअली में सिंबल यूज कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट वाला जो है हम लोग क्या यूनिट यूज कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट वाला में हम लोग संकेत यूज करते हैं और दूसरे वाला में हम लोग क्या यूज करते हैं? मात्रक यूज करते हैं। समझे? तो अब हम लोग सीखते हैं बाबू कि भाई कैसे निकालेंगे डायमेंशन। देखिए, लेंथ के लिए जो सिंबल एल होगा, जो सिंबल एल होगा, तो एल का पावर क्या दिख रहा है? एल का पावर जो है +1 है। +1 है कि नहीं है? एल का पावर क्या? +1 है। जब आप घातांक करनी चैप्टर में पढ़े होंगे, अब आज हम डिस्कस करेंगे भी कि यदि किसी भी राशि पर कोई पावर न हो, यदि किसी भी राशि पर कोई पावर न हो तो उस पावर को हम लोग +1 समझते हैं। उस पावर को हम लोग +1 समझते हैं, +1 समझते हैं। तो a +1 हो गया, तो इसका जो डायमेंशन हो गया इतना हो गया। इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, l का पावर +1। एक्चुअली में l का पावर जो +1 है इसको लिखिएगा नहीं, सिर्फ आप जो है इसको इस प्रकार से ही लिखिएगा, एल ही लिखिएगा। समझ गए? प्लस आप सबको जानते हो मैथमेटिक्स में, इसे खाने के लिए हम +1 लिख दिए थे। समझ रहे हैं? आप सबको जानते हो
कि पावर जो प्लस में होता है उसके आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है। जैसे मान लो कि x का पावर 4 है तो लिख सकते हैं x का पावर +4, लेकिन अगर यही पावर माइनस में होता तब केवल माइनस लिखना जरूरी हो जाएगा। लेकिन अगर पावर प्लस में होता है तो ऐसे लिखना कोई जरूरी नहीं है। इस बात को समझिए, समझ रहे बात को ना। तो इसीलिए हम लोग एल जो लंबाई का डायमेंशन होगा, हम लोग क्या यहाँ पर एल का पावर +1 न यूज कर करके सिर्फ एल यूज करेंगे। अब बड़ी कोष्ट में हम लोग उसको बंद कर देंगे। डायमेंशन को हमेशा बड़ी कोष्ट में बंद रखा जाता है, लेकिन अगर बड़ी कोष्ट में कहीं ना बंद रहे तो वहां पर अवॉइड जोट मत करिएगा आप लोग कि सर आप सिखाए थे कि बड़ी कोष्ट बंद रहता है, यहाँ तो बड़ी कोष्ट बंद है ही नहीं। तो अरे भाई कोई बात नहीं है, हम लोग को बड़ी कोष्ट में रहे या छोटी कोष्ट में उससे मतलब नहीं है। वो तो एक फॉर्मेशन सिर्फ इसका है, समझ रहे हो। वो सिर्फ बड़ी कोष्ट में एक फॉर्मेशन है, इसका फॉर्म है, रूप है। हम लोग का जो मेन है एल का पावर 1, एल का पावर 2, एल का पावर -1, एल का पावर -2, ये इसको ध्यान देना जरूरी होगा। यहाँ डायमेंशन जो है एल होगा इसका, तो एल से बन जाएगा बड़ी कोष्ट एल और ऐसे डायमेंशन बन गया। अगर बात करें द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान का एक्चुअली में सिंबल एम है, तो अगर डायमेंशन निकालिएगा तो ए हो जाएगा आपका एम हो जाएगा। इस प्रकार से समझ रहे हैं। अगर टाइम का क्या होता है, टी होता है सिंबल, तो भाई इसको बड़ी कोष्ट में बंद कर करके और ऐसे टी लिख डालेंगे। एम एम एल टी के फॉर्म लिखते हैं, एल एम टी लिखते हैं, एम एल टी पढ़ा देंगे आगे हम लोग। लेंथ के लिए एल, मास के लिए एम और टाइम के लिए डायमेंशन टी हो गया। उसी प्रकार से केल्विन का सिंबल के यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा के, अब बड़ी कोष्ट में इसको बंद कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ एम्पियर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर लिख कर करके ऐसे कोष्ट में बंद कर देंगे। और नीचे वाला तो कोई इसका जिक्र ही नहीं करना है, बस यही तक यूज करो। अरे सी हो जाएगा भाई, क्या होगा। आपको मेन इस पर ध्यान दो ना यार। यह जो हो गया बेटा, ये 3 गो आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, जो 1 नंबर में आएगा, याद है फर्स्ट एकदम होगा टॉप लेवल का। और ये जो 2 गो होगा, ये जो 2 गो होगा, ये वाला ये हो गया आपका सेकंड पोजीशन पर हो, याद रखिएगा, है ना। तो एक बार हम इसको रिकॉल करते रहे हैं। लेंथ का डायमेंशन एल, मास का डायमेंशन एम, टाइम का टी, ताप का के और विद्युत धारा का ए। कहीं कहीं हो सकता है इसके जगह पर एक जगह पर आई भी लिखा हुआ मिल जाए आप लोग को, आई भी हो सकता है। हम बता दे रहे हैं ऐसा कहीं कहीं आई भी हो सकता है, इसके लिए आपको नहीं, डोंट वरी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो, अगर यहाँ टेम्परेचर के लिए के लिखे हैं तो हो सकता है कहीं कहीं इसमें भी आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाए। टेम्परेचर के लिए कहीं कहीं ये भी यूज हो सकता है, खास करके भारत की अगर बात करें हम लोग, सी भी यूज हो सकता है डिग्री सेल्सियस से। लेकिन जो आपको हम लिखवाए हैं ये वाला, लंबाई के लिए एल, मास के लिए एम और टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए केल्विन के और धारा के लिए ए, ये सर्वे हित में है, सब जगह मिलेगा। इंटरनेशनल लेवल की बात ही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाई करेंगे तो यही आपको मिलेगा। क्लियर हो गया। तो हम लोग अभी डायमेंशन चैप्टर में मूल राशियों का डायमेंशन निकालने के लिए सीखे, मूल राशियों का डायमेंशन निकालने के लिए सीखे। तो मूल राशियों में एक बार रिकॉल कर लो, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए इसको। देखिए, लंबाई के लिए, लंबाई के लिए एल, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए। बाबू आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायमेंशन निकालने से पहले घातांक जो चैप्टर है
घात चैप्टर मैथ पढ़ना है, जिसको घातांक करने के नाम से चैप्टर प्रचलित है, तो वो चैप्टर पहले आपको पढ़ना होगा, उस पर आपको पकड़ बनाना होगा, तब जाकर के डायमेंशन आप आसानी से निकाल लीजिएगा, नहीं तो फिर पूरा के पूरा आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। अगर आपको मैकेनिकली समझना है, तोड़ुआ विधि से सीखना है, तो पहले घातांक करने का जो चैप्टर है एकदम शॉर्ट में जिसकी जरूरत है वो अभी हम करवा दे रहे हैं, तब आपको एकदम निकालना आसान हो जाएगा। देख लीजिए, फॉर्म में लिखते हैं, देखिए, अगर x का पावर m है और गुना x का पावर यहाँ n है, x का पावर m रहे और x का पावर n रहे, तो इस कंडीशन में x का पावर m प्लस x का पावर n हो जाएगा। पहला याद रखिएगा, इसमें हम एग्जाम्पल एगो दे रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या हुआ, अगर x का पावर 2 है और गुने x नहीं, x नहीं, रियल समझो एकदम, बाई संख्या। देखिए अगर मान लो कि यहाँ 4 का पावर 2 है और गुने यहाँ 4 का पावर 3 रहे, तब इसको सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 4 का पावर 5। अब 4 का पावर 5 का मतलब 4 जो है 5 बार गुना होगा आपस में, ये आपका आंसर निकला इस विधि पर। अब बाकी सोल्व ऐसे करो ना यार, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, बाकी अब कर लीजिएगा अपना, है ना। दूसरा देखिए, अगर x का पावर m है अब बटा x का पावर n है, दोनों बटा में है, तो इस कंडीशन में हो क्या होगा, x का पावर m माइनस n हो जाएगा। बात समझ रहे हो। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर मान लो कि 4 का पावर 5 है और यहाँ भागा या बटा कर दो, बटा अगर मान लो कि 4 का पावर 3 है, तो इसको सोल्व करिएगा तो 4 का पावर 5 माइनस 3 यानी 4 का पावर 2 हो जाएगा। दैट मीन्स 4 गुने 4 हो जाएगा। अगर आप बनाएंगे भी इसको, अगर बनाइएगा भी तो देखिए सोल्यूशन कर लीजिए, 4 यहाँ कई बार गुना होगा, 2 बार गुना होगा, 4 3 बार गुना होगा, 4 5 बार हो गया। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें सोल्यूशन का, तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, उतना टाइम कैसे देंगे यार। 4 गुने 4 गुने 4, 3 गो यहाँ से कट जाएगा, 2 गो बच जाएगा, 4 गुने 4 बच जाएगा। देख लीजिए आ गया, समझ रहे बात को। चलो इसी तरह से अगर हम बात करें तीसरा एग्जाम्पल का, अगर x का पावर, ध्यान दो बेटा, x का पावर 2 हो, सॉरी 2 नहीं, x का पावर m हो और नीचे बदल गया है, मान लो कि y का पावर लिखा हुआ है m या n लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ है, तब इस कंडीशन में लिखाएगा x का पावर m गुने y का पावर माइनस n हो जाएगा। समझ गया, नीचे से ऊपर जब आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। एग्जाम्पल एगो यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर मान लो कि 4 का पावर 3 है अब बटे 5 का पावर 2 है, तो इसको लिखना होगा 4 का पावर 3 और गुने 5 का पावर 2 नहीं माइनस 2 हो जाएगा। अब इस सोल्व करके जितना आ जाए आपको ऐसे लिखाता है। अगर एक बात और देखिए, चौथा नंबर देखिएगा, 4 नंबर देखेंगे हम लोग कि अगर एक बटा एक्स का पावर m है, तो ऊपर जब जाएगा x तो ये पावर जो है क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ध्यान देना, नीचे से जब ऊपर जाता है तो पावर क्या होता है, माइनस में जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो कि 1/3 का पावर 2 लिखा हुआ है, तो 3 ऊपर जब ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है। समझ गए। तो इस तरह से जो है पहले आपको 4 गो पॉइंट दिए हैं घटांग करने का, इसको आपको बढ़िया से समझ में पहले आना चाहिए। खास करके घटांग चैप्टर में जो है ना, वो आपको नीचे से ऊपर जाने वाला टर्म ज्यादा आता है। इसी टर्म का उपयोग
इसी टर्म का उपयोग 4 नंबर का उपयोग सबसे ज्यादा होगा। तो यही टर्म यहाँ भी है, यहाँ सिंगल है और यहाँ पर क्या है, डबल है। ये दो के लेके दिखा दिए हैं कि अगर दो गो है दोनों डिफरेंट रहेगा तो जा यहाँ गुना का चिन्ह पड़ जाएगा और इसका पावर माइनस में हो जाएगा। समझ गया। अब इस 4 टर्म से हम लोग डायमेंशन निकाला समझेंगे। और डायमेंशन निकालने में एक चीज और ध्यान देना है कि डायमेंशन का जो फॉर्म होता है, डायमेंशन का जो फॉर्म होता है, देखो क्या होता है डायमेंशन का फॉर्म, मतलब बीमा का रूप अगर देखा जाए तो बीमा का रूप याद रखना बेटा, सबसे पहले आगे एम लिखते हैं, उसके बाद एल लिखते हैं, उसके बाद टी लिखते हैं। मतलब हमेशा डायमेंशन जो है एम एल टी के फॉर्म में रहता है। डायमेंशन हमेशा एम एल टी, मास, लेंथ, टाइम, इसी फॉर्म में हमेशा डायमेंशन लिखाता है, एम एल टी के फॉर्म में। क्लियर हो गया। कुछ और बातें हैं जो हम लोग निकालते निकालते सीखेंगे, पहले निकालने के लिए सिखाना होगा तभी आप क्लियर होगा। देखो एक पॉइंट और इसमें नोट कर लो, एक पॉइंट और क्या नोट करना है आपको, देखिए लंबाई, कौमा, चौड़ाई, कौमा, मोटाई या मोटाई, मोटाई, है ना, गहराई। हालांकि पॉइंट जो है आपको राशि में पढ़ाए थे, देखिए क्या पॉइंट बनता है, त्रिज्या, व्यास, दूरी, कौमा, विस्थापन, कौमा, परिमाप, कौमा, चाप की लंबाई, कौमा, हो गया लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई, त्रिज्या, व्यास, दूरी, विस्थापन, परिमाप, चाप की लंबाई, ईटीसी कर दो, बाकी याद पड़ेगा बतावेंगे फिर हम। ईटीसी बाबू रे ये जो पॉइंट है ना, ये 4 गो क्या को लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पॉइंट जो लिखवाए हैं, और भी इसमें पॉइंट है ध्यान में नहीं आ रहा अभी। इस सभी के सभी पॉइंट, ये सभी जो है लंबाई राशि में आते हैं। किस में आते हैं, लंबाई राशि में आते हैं। जैसे मूल राशि अब 7 गो पढ़े थे ना, तो मूल राशि जो 7 को पढ़े थे, उसी मूल राशि के अंदर आता है इस सातों का, इस सभी का नाम। समझ गया। मतलब लंबाई तो लंबाई है ये है, चौड़ाई भी लंबाई होगा, मोटाई भी लंबाई होगा, गहराई भी लंबाई होगा, त्रिज्या, व्यास, दूरी, इस सब लंबाई में आएगा। विस्थापन, परिमाप, चाप की लंबाई वगैरह जो है ये सब जो है से लंबाई में आएगा। ध्यान देना। हाँ कर्ण वगैरह, त्रिभुज में कर्ण होता है ना, सो दुनिया में जितनी भी राशि लंबाई जैसी हो, जिसको लंबा नाप सकते हैं, वो सब जो है आपको लंबाई राशि में आ जाएगी। और इसका सब का बीमा के लिए जो संकेत का हम यूज करेंगे, वो संकेत यूज करेंगे एल। क्या यूज करेंगे, एल यूज करेंगे। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना है ना। जिसको लंबा नापते हैं, जैसे दूरी नापना है, कहीं भी दो शहर के बीच की दूरी नापना है तो भाई रोड की लंबाई नाप दो, है ना। स्कूल और घर के बीच की दूरी नापना है तो वहां से रोड की लंबाई नाप दीजिए। तो दूरी, विस्थापन सारे लंबाई के अंतर्गत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना है आप लोग को। अब हुआ मूल राशि का, तो आप डायमेंशन निकालना सीख गए। अब जो व्युत्पन्न राशि दुनिया में बच गया, दुनिया में जितनी भी राशियां हैं उसमें 7 राशि मूल राशि होगा। अब बाकी जितनी भी राशियां हैं, बाकी जितनी भी राशियां हैं वो सभी राशियां व्युत्पन्न राशि है। तो मूल राशि 7 गो था, सातों में हम लोग 5 गो का डायमेंशन किए, लंबाई का, है ना, द्रव्यमान का,
समय का, तापमान का और विद्युत धारा का, पांचों किए, दो को छोड़ दिए हम लोग। तो इन्हीं पांचों में भी तीन से ही, लगभग तीन से ही हम पांचों की बात कर रहे हैं। 95% में तीन को का भूमिका रहेगा। अब बाकी और पूरी दुनिया की बात करो तो पांचों में सब लपेटा जाएंगे, 99% निपटा जाएगा। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं व्युत्पन्न राशियों से बीमा निकालने के लिए। व्युत्पन्न राशियों का बीमा कैसे निकाला जाता है? जाता है, यहां होगा जाता है, कैसे निकाला जाता है इसको सीखेंगे हम लोग। देखिए, दो तरह से निकाल सकते हो। एक निकालिएगा आप सूत्र से निकालिए। किससे निकालिएगा? सूत्र से निकालिएगा। और दूसरा निकालिएगा कैसे? मात्रक से। देखो, मात्रक वाला सीखने से लाभ ये होगा कि एग्जामिनेशन में जो न्यूमेरिकल आता है ना बाबू, उस न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं यूनिट जरूर यूज होता है। तो जब उसमें यूनिट यूज होता है तो हो सकता है कि आपको जिसका निकालने जा रहे उसी का यूनिट वहां मिल जाए। तो संभावना होती है कि मात्रक से कंपटीशन में निकालना बड़ी आसान होगा। लेकिन आप दोनों विधि सीख जाइए, सूत्र से भी और मात्रक से भी। डायमेंशन फॉर्मेशन विथ फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मेशन विथ यूनिट, दोनों आप सीख जाइए। देखिए, दोनों आपको सिखाते हैं। देखिए, सूत्र से और मात्रक से। पहले आपको हम सूत्र से सिखाते हैं। जैसे मान लो कि आपको डायमेंशन निकालना है चाल का। किसका डायमेंशन निकालना है? चाल का निकालना है। तो चाल का सूत्र आपको पता होनी चाहिए। चाल का सूत्र क्या होता है बाबू? तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, दूरी का सिंबल क्या होगा? एल होगा। और समय का सिंबल क्या होगा? टी होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ एल बाई टी लिखा जाएगा। अब इसको आगे जब करिएगा तो टी को ऊपर ले जाना है, आपको सिखाए थे ना। तो देखो, टी पर कोई पावर तो नहीं है, तो एल हो जाएगा ऊपर में। और यहां से टी जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा। एल टी का पावर -1। एक्चुअली में इसको पढ़ते हैं टी इनवर्स। टी इनवर्स 1 को पढ़ते हैं। अगर 2 रहता तो टी इनवर्स 2 पढ़ते। 3 होता तो टी इनवर्स 3 पढ़ते। माइनस के चिन्ह के लिए इनवर्स पढ़ते हैं। 1 में अगर -1 है तो सिर्फ इनवर्स बोल दीजिए। अगर -2 है तो सिर्फ क्या बोलना होगा? इनवर्स 2 बोलना होगा। अगर -3 है तो इनवर्स 3 बोलना होगा। अब इसको एक पैटर्न पर डाल दीजिए तो ये हो जाएगा बड़ी कोष्ट एल टी इनवर्स। यही हो गया आपका चाल का डायमेंशन। चाल का डायमेंशन क्या हो गया? एल टी इनवर्स। अब एक पॉइंट और यहां याद करो, हम आपको बताए थे कि डायमेंशन हमेशा एम एल टी का फॉर्म में रहता है। मतलब पहले एम होगा, पहले फिर एल होगा और फिर टी होगा। लेकिन बाबू यहां पर जो है ना, एम नहीं है। एम नहीं है। तो आप चाहे तो एम का पावर 0 लाकर आप इसको यहां रख सकते हो। क्योंकि एम का पावर 0 मतलब किसी भी संख्या पर, किसी भी संख्या पर, किसी भी राशि पर अगर पावर 0 हो जाता है, अगर किसी भी राशि पर, किसी भी संख्या पर पावर 0 हो जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहां लिख दे 1 गुने एल टी इनवर्स तो क्या फर्क पड़ेगा? एल टी इनवर्स ही बचेगा। समझ रहे हो चीज को? तो आप इस बात को भी समझिए कि किसी भी राशि पर या किसी भी अंक संख्या पर अगर पावर 0 हो जाता है, पावर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यूएबल मान जो हो गया या वैल्यू जो प्राप्त होता है वो 1 होता है, 1 होता है। अगर आप इसको जानना चाहते हैं कि सर कैसे होता है, देखिए, देखो कैसे होगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है 4 का पावर 2 अब बटे 4 का पावर 2। तो आपको सिखाए थे कि जब ऊपर जाएगा
तो 4 का पावर 2 बट्टा में है तो पावर क्या हो जाएगा, 2 माइनस क्या हो 2 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 4 का पावर 0 बच जाएगा ना। एक तरफ से हुआ, दूसरे तरफ सोल्व करो इसको, 4 का पावर 2 बटे 4 का पावर 2, ये फर्स्ट तरीका हो गया, ये सेकंड तरीका हो गया। देखिए इसी को सोल्व करिए तो ये हो जाएगा 4 गुने 4 बटे 4, 4 गुने 4, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, क्या बचा 1। तो क्या देखिए जब हम इसको 4 का पावर 2 बटे 4 का पावर 2 को सोल्व किए तो एक आंसर ई आया, इसी को फिर सोल्व किए दूसरे तरीका से तो एक आंसर ई आया, और दोनों सही तरीका है, आप जानते हो चीज को। इसका मतलब हुआ कि 4 का पावर 0 बराबर क्या होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या पर, किसी भी राशि पर अगर पावर 0 हो जाता है बाबू तो उसका मान कितना, 1 हो जाता है, याद करना, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, LT इनवर्स, या इसको लिख सकते हैं आप m का पावर 0 L T इनवर्स, और कोष्ट में आप बंद रखिएगा, हो गया। यही हो गया आपका किसका डायमेंशन, चाल का डायमेंशन। फिर अगर यूनिट से निकालना है, दूसरे टाइप में आ जाइए, अगर आपको यूनिट से निकालना है, मास से निकालना, सॉरी मात्रक से निकालना है, तब कैसे निकालेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि चाल का जो मात्रक होता है, चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, और इसका मतलब हुआ कि मीटर बटा सेकंड, है ना। तो मीटर का सिंबल, मीटर किसका मात्रक है, लेंथ का मात्रक है। मीटर किसका मात्रक है, लेंथ का मात्रक नहीं है जी। तो जब मीटर लेंथ का मात्रक है तो इसको एल कर देंगे। सेकंड किसका मात्रक है, सेकंड बोलो, सेकंड टाइम का मात्रक है तो यहाँ टी लिख देंगे, है ना। एल बटा टी हो गया, इसको आगे करोगे तो क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स हो जाएगा। क्योंकि टी का पावर कुछ भी नहीं है, ऊपर जाएगा तो एल टी इनवर्स हो गया। देख लीजिए यहाँ भी एल टी इनवर्स आया था, वहां भी एल टी इनवर्स आ गया। अब इसको अगर बाई फॉर्म लिखना है तो क्या लिखना होगा, एल टी इनवर्स ऐसे लिखिएगा, या अगर एम लगाना चाहते हैं तो एम का पावर 0 एल टी इनवर्स कर देना होगा। यही तो हो गया डायमेंशन। तो आपको अभी मैंने सूत्र से भी निकालना सिखाया और आपको मात्रक से भी निकालना सिखाया, लेकिन एक चीज है, अगर आपको सूत्र याद रहेगा तभी इस यह विधि काम करेगा, और मात्रक याद रहेगा तभी आपकी ये विधि काम करेगा। तो डायमेंशन निकालने के लिए या तो आपको सूत्र याद होना चाहिए या तो आपको डायमेंशन याद होना चाहिए। देखिए एक एक करके सीखिएगा। अगर आपको डायमेंशन मान लो कि निकालना है किसका, एक बार फिर सिखा दे रहे हैं, आपको डायमेंशन निकालना है चाल का। तो चाल का डायमेंशन निकालना है तो फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो समय हो गया, लगातार लंबे चल रहे लेकर के, तो दूरी के लिए एल और समय के लिए टी, तो बराबर क्या हो गया, एल टी इनवर्स हो गया। सजा क्या लिखोगे, एल टी इनवर्स कोष्ट में बंद कर देना है, बराबर और पैटर्न पर क्या चलिएगा, तो एम जीरो एल टी इनवर्स 1 हो जाएगा ना। ये फाइनल डायमेंशन निकल गया। इसी प्रकार से अगर आपको दूसरा में वेग का डायमेंशन निकालना है, किसका डायमेंशन निकालना है, वेग का, तो फार्मूला होता है विस्थापन, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन भी एक प्रकार का लंबाई है, तो एल बटा टी, बाकी सब कुछ तो सेम हो ही जाएगा, समझ ही रहे हो आप लोग। एल टी इनवर्स हो जाएगा, कोष्ट बंद कर देंगे। एम लाना चाहते हो तो एम जीरो दे करके टी इनवर्स बैठा दो, डायमेंशन निकल गया, हो गया। अब एक बात मेरा और समझिए, आप बोर्ड पर देख रहे हो तो एक निष्कर्ष निकल रहा है कि जो डायमेंशन चाल का आया है वही डायमेंशन वेग का भी आया है। जो डायमेंशन चाल का है वही डायमेंशन किसका है, वेग का भी है ना। तो अब दोनों का डायमेंशन सेम कैसे आया, तो याद रखिएगा कि जिन जिन राशियों का
मात्रक सेम है, जिन जिन राशियों का मात्रक सेम होती है उसका डायमेंशन भी सेम होता है। समझ रहे हैं? तो देखिए चाल और वेग का मात्रक सेम होता है, दोनों का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ कंपेयर देख लीजिए, यहाँ चाल लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं, वेग लिखते हैं। इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, इसीलिए इसका डायमेंशन एलटी इनवर्स हो जाएगा और इसका भी डायमेंशन एलटी इनवर्स हो जाएगा। जिन जिन राशियों का जिन जिन राशियों का मात्रक समान होगा उसका डायमेंशन भी समान होगा, ये बात को याद कर लेना है। हाँ, अगर आपको मन में एक और बात लग रही है कि सर कार्य का और ऊर्जा का दोनों का मात्रक समान होता है, दोनों का जूल होता है, हाँ तो दोनों का डायमेंशन भी समान होगा, आगे हम चर्चा करेंगे भी। तीसरा देखिए, तीसरा अगर आपको त्वरण का डायमेंशन अगर निकालना है तो पहले लिखिए फार्मूला। फार्मूला क्या लिखना होगा कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय बराबर, बाबू वेग में जब परिवर्तन होगा मतलब वेग 5 से बढ़ के 10 हो जाए, 12 हो जाए तो वेगहीन रहेगा, तो इसीलिए ऊपर इसका डायमेंशन बैठा दीजिए एल टी इनवर्स। कहां से? तो ई वाला वेग वाला देख लो, वेग का डायमेंशन क्या था, एल टी इनवर्स था ना, ई वाला है ना, इसी को बैठा देंगे वेग वाला और टाइम के लिए टी। अब घातांक करने में याद चले जाइए, आप बताए थे कि जब नीचे से ऊपर जाएगा तो एल टी इनवर्स 1 और गुना होगा टी इनवर्स, है ना। अब बताओ जब ये ऐसा होगा, ये गुना होगा, पावर दोनों आधार सेम है तब पावर जुड़ जाएगा। बताए थे कि x का पावर m है या गुना, अगर सॉरी नीचे से गया है ना, हाँ तो ऐसा रहे x का पावर m है और x का पावर अगर मान लो कि n है तो यहाँ x का पावर क्या होता है m प्लस n हो जाता है। अब अगर बटा से ऊपर गया है, x का पावर m है बटा x का पावर n है तो x का पावर m गुने x का पावर माइनस n हो जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ t का पावर -1 है, t का पावर -1 जुट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एल टी इनवर्स 2, है ना। अच्छा क्या बोले थे, पावर घटेगा बटा में से जाएगा तो पावर घटा नहीं जी, देखो इसे ना किए, नहीं समझा। एल टी इनवर्स बटा टी का पावर +1 था, ठीक है, नीचे तो ऊपर गया तो एल टी इनवर्स 1, है ना। और ऊपर जब गुना गए तो एल टी क्या हो जाएगा, टी इनवर्स न हो गया जी, यहाँ से तो पावर जुटेगा, तो आपने क्या कहा पावर जुटेगा, ठीक तो है। टी का पावर -1 जोड़ टी का पावर माइनस टी का पावर -1 जो जोड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये दोनों माइनस माइनस न है जी, यानी हो जाएगा बराबर एल टी -1 तो इस कंडीशन में हो जाएगा माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, दोनों का सेम सिंबल है। घटता कब, जब एगो प्लस में रहता तब ना घटता, प्लस में है कहा, दोनों तो माइनस में हो गया, इसीलिए एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा। बाबू इसको अगर डायमेंशन इतना हो जाएगा, अगर चाहते हो कि m भी लावे तो m 0 t इनवर्स 2 हो जाएगा, ये डायमेंशन निकल गया, किसका, त्वरण का डायमेंशन निकल गया। समझ रहे हो? चलिए अब देखिए चौथा, देखिए अगर चौथा आपको मान लो कि बल का डायमेंशन निकालना है तो बल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान m गुने त्वरण होता है। तो आपके पास द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान के लिए क्या होगा m हो जाएगा और त्वरण के डायमेंशन तो अभी निकाल चुके हैं गुने एल टी इनवर्स 2, एल टी इनवर्स 2 निकाले ना हम लोग, तो इसको सजा दोगे तो क्या हो जाएगा m एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा। यहाँ पर m का पावर 0 नहीं रहेगा अब,
क्योंकि यहाँ पर पावर इसलिए 0 था क्योंकि यहाँ m नहीं आ रहा था, यहाँ पर ऑलरेडी द्रव्यमान लगा हुआ है, मतलब इसमें m शामिल है, इसीलिए m का पावर 0 नहीं होगा। तो बल का डायमेंशन क्या हो गया, mlt इनवर्स 2। इस तरह से अगर हम पांचवा डायमेंशन निकालना चाहेंगे, कार्य का निकाल लो, कार्य या ऊर्जा का, कार्य या ऊर्जा का, तो इसका क्या होता है भाई कार्य का, तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने दूरी या विस्थापन। तो बल के डायमेंशन क्या हो गया जी, देख लो, बल का डायमेंशन हो गया mlt इनवर्स 2 और दूरी के लिए क्या हो जाएगा l। अब बताओ यहाँ पर जो बेस है यहाँ पर भी l है और यहाँ भी l है, पावर प्लस 1, पावर प्लस 1, तो इस कंडीशन में ये बन जाएगा, ये तो m क्या रह जाएगा और l का पावर 1 प्लस l का पावर 1, ये हो जाएगा l का पावर 2 और t इनवर्स 2। ये डायमेंशन आपका किसका हो गया, कार्य या ऊर्जा का हो गया। कार्य का भी डायमेंशन वही होगा, ऊर्जा का भी डायमेंशन वही होगा। इस प्रकार से अगर आप शक्ति का निकालना चाहिएगा, देखो सब एक दूसरे से रिलेटेड बता रहे हैं आपको, समझ रहा है। अगर आप शक्ति का निकालना चाहिएगा कि शक्ति का डायमेंशन क्या होगा, तो कैसे निकालोगे, शक्ति का डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा पहले कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। तो कार्य का डायमेंशन क्या निकला जी, कार्य का डायमेंशन निकल गया एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 अब बटा टी इन होगा। अब बताओ टी को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 गुने टी का पावर -1। अब देखो इसका है ना, इसका t का पावर -2, दोनों बेस सेम है जी, तो जब बेस सेम है तो इस कंडीशन में पावर जुड़ जाएगा आपस में, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 हो जाएगा। ये डायमेंशन निकल गया शक्ति का, समझ गया। तो इस प्रकार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चर्चा करते हैं हम। इसी प्रकार से आप सूत्र से किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हो, समझ गया। अगर लग रहा है कि थोड़ा सा फार्मूला से भी इसी से बता दीजिए, सब का एक बार देख लीजिए, फार्मूला से भी पहला का देख लीजिए। जैसे आपको चाल का निकालना है, तो चाल का क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है, इसका मतलब हुआ मीटर बटा सेकंड, मतलब एल बटा टी, मतलब हो गया एल टी इनवर्स। फटाफट चले, मतलब हो गया मास 0 लगाओगे तो एम एल टी इनवर्स हो गया, क्लियर हो गया। अगर इसी प्रकार से वेग का निकालना होगा तो भाई मुहूर्त मात्रा की वही होगा मीटर पर सेकंड, है ना। अगर आपको वेग का भी निकालना है तो वेग का भी तो वही ना होगा मीटर पर सेकंड ही ना, तो मीटर पर सेकंड ही होगा तो बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा, एम जीरो एल टी इनवर्स हो जाएगा, है ना, सब कुछ सेम हो जाएगा। चलिए अगर आपको वो त्वरण का निकालना है, अगर आपको त्वरण का निकालना है तो मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए एल और सेकंड के लिए स्क्वायर के लिए T2, सेकंड के लिए टी हुआ ना स्क्वायर, तो स्क्वायर रह जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये टी इनवर्स 2 हो जाएगा, नीचे पावर प्लस में ऊपर गया माइनस में हो गया, तो अब इसको रियल क्या हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 2 हो गया डायमेंशन, क्लियर हो गया। अगर इसी प्रकार से आपने बल का निकालना होगा तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन को तोड़ने के लिए आपको सिखाए थे कि इसका होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो अब इसको बनाओगे तो क्या हो जाएगा केजी मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, क्योंकि पर सेकंड मतलब पर मींस बटा। अब देखो केजी के लिए क्या हो गया मास, मीटर मीटर मतलब लेंथ एल, अब बटा सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, ऊपर जाओगे तो हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 2। डायमेंशन किसका निकल गया, बल का निकल गया। पांचवा है ना, पांचवा हो गया आपको क्या था, कार्य था ना जी। कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, जूल को तोड़िएगा तो होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो
अगर इसको बिठाओगे तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। तो केजी के लिए क्या हो गया एम, और मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर के लिए टी हो गया। इसको तोड़िएगा तो ये हो गया एम एल स्क्वायर और टी इनवर्स 2 हो गया, डायमेंशन निकल गया। बात समझ रहे हो? इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 को था पिछली बार नहीं। छठा देखिए, अगर आपको शक्ति का निकालना है तो शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। वाट का मतलब क्या होता है जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड का मतलब क्या हो गया जूल बटा सेकंड। और जूल का मतलब होता है, जूल को तोड़ोगे तो ई मिलेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बटा सेकंड। अब देखो क्या बैठ जाएगा, अब सेकंड स्क्वायर बटा में ही भी तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड गुने सेकंड स्क्वायर होगा ना। तो इस प्रकार से अब देखो यहां पर तोड़ोगे अगर ये वाला तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा केजी का एम, मास का एम होगा ना, अब मीटर लेंथ का स्क्वायर हो गया, अब बटा सेकंड गुने सेकंड, सेकंड का पावर 3, 3 गो सेकंड हो गया, मतलब टी का पावर 3 हो गया। तब टी ऊपरे जाएगा तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 हो जाएगा। आ गया समझ में आया? जिस विद्यार्थी को थोड़ा सा स्पीड हम रखे हुए हैं, जिस विद्यार्थी को अगर एक बार में समझ में नहीं आता है कहीं कहीं कैलकुलेशन वगैरह में, तो वहां पर वीडियो का स्पीड कम कर दीजिएगा या उसको दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। लेकिन सीखने का प्रयास करना है, ये नहीं मुद्दा बना लेना है कि सर स्पीड में पढ़ा है समझ में नहीं आया। अरे भाई उसको दोबारा देख लो या स्पीड कम करके थोड़ा सा देख लो उसको, तो बेटर होगा। ठीक है, तो आपको हम सूत्र से भी और मात्रक से भी दोनों तरीका से आपको डायमेंशन निकालने के लिए सिखा दिए। कुछ डायमेंशन में कुछ और भी पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, देखो क्या पॉइंट है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि आपको निकालना है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मात्रक डायमेंशन निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 1/2 मास। तो मास मतलब क्या, कैपिटल एम ले लेंगे मास का सिंबल, भी वेग, वेग का स्क्वायर है तो वेग का डायमेंशन पीछे देख लेना एल टी इनवर्स 1 होता है, तो इसको होल स्क्वायर करिएगा ना क्योंकि होल स्क्वायर है। अब बाबू इसको तोड़ो तो 1/2 गुने एम गुने एल स्क्वायर टी का पावर -2 हो जाए। जब स्क्वायर तोड़िएगा तब क्या मिल गया हम लोग को, मिल गया ये वाला कि 1/2 एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 ये मिल गया। ध्यान देना, डायमेंशन निकालते समय, डायमेंशन निकालते समय या यूनिट निकालते समय अगर आप किसी का मात्रक भी निकाल रहे हो, मात्रक भी डायमेंशन की तरह निकल सकता है। अगर आप किसी का यूनिट या डायमेंशन निकाल रहे हो तो उसमें संख्या जो होता है, इंक्लूडिंग जो संख्या होता है ये वाला, इसको आप छोड़ दीजिएगा। यानी इसका डायमेंशन आंसर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, यही इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन हो जाएगा। तो एक पॉइंट क्या नोट करना है हम लोग को कि डायमेंशन या यूनिट निकालते समय अगर कोई संख्या है तो संख्या इन कांस्टेंट कुछ भी लगा हुआ है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, उसको हम लोग नोट नहीं करते हैं डायमेंशन या यूनिट में। देखिए हम आपको यूनिट और डायमेंशन दोनों एक साथ निकालना सिखा दे रहे हैं। देखो कैसे निकालेंगे। एक तरफ लिख रहे हैं हम लोग सूत्र से मात्रक निकालना, सूत्र से क्या निकालना मात्रक निकालना, और दूसरे तरफ हम लोग सीखेंगे सूत्र से
बीमा निकालना, तो सीख ही गए हैं बीमा, लेकिन फिर बार देख लो साथ में कंपेयर में निकालना, है ना। हम बात कर रहे हैं गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, दोनों तरफ सेम लेंगे राशि तब समझ में आएगा। गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर, मतलब हाफ mv²। इधर भी लिख डालो 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। वेग का स्क्वायर यहां दे दीजिएगा 1/2 गुने, यहाँ क्या निकाल रहे हैं मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है केजी, और वेग का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। इधर बैठाओ, इधर क्या हो जाएगा 1/2 गुने, इधर डायमेंशन निकाल रहे हैं आप, क्या निकाल रहे हो डायमेंशन, तो द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होता है एम, गुने वेग का डायमेंशन LT इनवर्स, और यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 1/2 गुने केजी गुने मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तोड़ दी कोष्ट को। चलिए यहाँ हो जाएगा 1/2 गुने एम गुने एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो जाएगा। अब देखिए जब हम लोग यूनिट या डायमेंशन कुछ भी निकालते हैं तो हम अभी दोनों कंपेयर में लेके चल रहे हैं, तो हमको मात्रक निकालना है तो ये हाफ को छोड़ देंगे, यहाँ डायमेंशन निकालना है तो यहाँ भी हाफ को छोड़ देंगे। यहाँ सिर्फ क्या नोट करेंगे, सिर्फ नोट करेंगे हम लोग केजी मीटर, क्या है हाँ सॉरी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही आपका मात्रक निकल गया, जिसको हम लोग इतना को जूल कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या निकल जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ये हमारा डायमेंशन निकल गया। तो अभी ये आपको जो है यूनिट और डायमेंशन दोनों को हम एक साथ निकालने के लिए आप लोग को सिखला दिए। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बाबू अब क्या कीजिए, अब आप लोग बैठ करके घर में जितनी भी क्वांटिटी है, चाहे वो हिट चैप्टर का हो जौन चैप्टर का हो, अगर सातों में जो मूल राशि था उस मूल राशियों का अगर डायमेंशन आपको याद रहेगा तो सभी चैप्टर के लिए जो है से आपका डायमेंशन निकालने आ जाएगा। और कुछ कुछ खास खास डायमेंशन है तो यूनिट से निकाल लेना है आपको, समझ गए। यूनिट सबका पता है, यूनिट हर जगह मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा, आप उसको वहां से नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो यूनिट में ध्यान देना MLT के फॉर्म में रखना है डायमेंशन, सॉरी डायमेंशन में डायमेंशन में ध्यान देने योग्य बातें, डायमेंशन को हमेशा MLT के फॉर्म में लिखना है। MLT में जौन सी M या L या T कोई अगर नहीं आता है तो उसको पावर 0 बैठाकर आप ला सकते हैं, समझ रहे हैं। और अगर यूनिट्स से या फार्मूला से कहीं से भी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। फार्मूला से यूनिट या डायमेंशन निकालते समय अगर कोई संख्या या कांस्टेंट साथ में है तो उस कंडीशन में कांस्टेंट या संख्या को छोड़ देना है। क्लियर हो गया, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।